जिन बच्चों के पास ज्योग्राफी वो जानते हैं कि ज्वार क्या होता है। ज्वार और भाटा दो शब्द होते हैं। जब चंद्रमा सप्तमी या अष्टमी के दिन होता है तो पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा के बीच में एक ट्रायंगल बनता है, जिसकी वजह से पानी में खिंचाव कम होता है और समुद्र का पानी नीचे बैठ जाता है, जिसको बोलते हैं भाटा। लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन एक प्लेन के अंदर होने की वजह से जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी ऊपर उठता है और उसी को बोलते हैं ज्वार। जिनके बच्चों के पास ज्योग्राफी नहीं है मैं उनको बता देता हूँ। और ये जो था ये ज्वारीय बंदर का था। इट मीन्स मैं एक बार भारत के इस हिस्से को बना लेता हूँ जो गुजरात की बॉर्डर से लगता है। ये यहाँ पर था और यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये बंदर का ऐसा इस ढंग से था। यहाँ से इसके अंदर जो जहाज थे उनको प्रवेश कराया जाता था। यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े पिलर लगे हुए हैं इसके दोनों कॉर्नरों पे। इस तरफ समुद्र में जब भाटा आता था, पानी नीचे बैठता था तो जहाज को इसके अंदर धकेल दिया जाता था और इसके दोनों कॉर्नर्स पे किसी एक जहाज को रस्सी से बांध दिया जाता था। सामान को लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता था और जैसे ही ज्वार आता था पानी इसके अंदर जाता था, जहाज ऊपर उठ जाता था पानी की वजह से और इसको वापस समुद्र में धकेल दिया जाता था। ज्वारीय बंदरगाह इसी को कहते हैं। आज भी भारत में ज्वारीय बंदरगाह है। ये उस वक्त है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इसके जो कॉर्नर हैं, ये जो इसके कॉर्नर हैं, ये सारे के सारे पक्की ईंटों से बना हुआ है, कच्ची ईंटों का नहीं बना हुआ है ये बंदरगाह। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में। खैर चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या रही है। ये बंदरगाह है, शहर है जहां से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार किया जाता था। दूसरा, हमें यहां से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चावल के अवशेष, और ये अवशेष हमें सिंधु सभ्यता का एक और स्थान है रंगपुर से भी हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। लेकिन रंगपुर जो है वो एक दीनहीन बस्ती है, गुजरती हुई सी बस्ती है। इसके हम रंगपुर में जब बात करेंगे तब बात करेंगे। लेकिन चावल के दानों के अवशेष हमें लोथल से भी प्राप्त हुए, क्योंकि एक बंदरगाह शहर था, बिजनेस हब था व्यापार का। तो लोडिंग अनलोडिंग के दौरान जिन बोरीज में, जिन बैग्स में इनको भरा गया, वहां से निकल के ये जमीन में गिर गए, भूमि में दब गए, जिसकी वजह से उसके हमें अवशेष प्राप्त हुए। यानी कि चावल को अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता में दुर्बल, बहुत ही दुर्लभ, जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ही कम जगह से इसका प्रमाण लोथल रंगपुर से प्राप्त हुआ है। खाने के लिए प्रयुक्त होता था चावल। इसके अलावा यहाँ से हमें मिट्टी से निर्मित एक जहाज प्राप्त हुआ है। मिट्टी का बनाया हुआ एक पानी का जहाज हमें मिला है, खिलौने टाइप में बनाया गया है, जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। लोथल से इंडिकेट करता है कि व्यापारिक बंदरगाह था और जहाजों के द्वारा ही समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। अगर हम यहाँ से और प्राप्त वस्तु की बात करें तो हमें यहाँ से मिला है मकान। अब आप कहेंगे कि मकान मीन्स अगर लोग हैं तो मकान है, मकान है तो लोग रहेंगे। तो ये क्या महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु सभ्यता के अगर हम किसी भी शहर की बात करें, चाहे हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, तो ये शहर ऐसे मेन जो सड़कें थी उन सड़कों से ऐसे मिला हुआ था। हर शहर के अंदर मेट्रो सड़कें थी। यहाँ पर ये मकान बने हुए ऐसे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इस ढंग से। लेकिन इन मकानों के जो दरवाजे थे, मेन रोड जो एंट्रेंस थी, वो इन मेन रोड्स पे नए खुल के इनके पीछे एक पतली बंद गली होती थी ऐसे। वो बंद गली ऐसे आके मेन रोड पे मिलती थी और इन मकानों के दरवाजे इन बंद गलियों की तरफ खुलते थे, मेन रोड पे नहीं खुलते। लेकिन सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है लोथल, जहां पर मकानों के जो प्रवेश द्वार है ये मुख्य सड़क पर खुलते हैं। एकमात्र ऐसा स्थल है जहां जिनके जो एंट्रेंस है वो मेन रोड पे है, न कि पीछे गली की तरफ है।
इसके कई रीजन रहे। देखिए, ये तो बनाने के मेन रीजन ये रहे कि एक तो मकान की सिक्योरिटी रहे, प्राइवेसी बनी रहे, आम अनजान आदमी आते जाते हुए घरों के अंदर नहीं झांक सके और यहाँ की प्राइवेसी को हम बनाए रखें। सेकेंडली, धूल आदि से, क्योंकि आंधियां चलती थी, तूफान चलते थे, तो मिट्टी और जो भी वेस्टेज हैं वो डायरेक्ट मकानों में प्रवेश ना करें, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की सड़कें हैं वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ काटती थी। इसी समकोण पे बनी हुई है पूरी सिंधु सभ्यता में, और हवाओं का जो फ्लो है वो यही रहता है। इसलिए धूल भरी आंधियां चलती थी जो इन मकानों के अंदर डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर पाती थी। लेकिन यहाँ पर मेन रोड की तरफ दरवाजा खुलने का मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हब था ये शहर, जिसकी वजह से यहाँ पर दरवाजे, अब कोई भी सामान है, मान लीजिए कि पहले गली में लेके जाएंगे मेन रोड से, फिर और इनके अंदर प्रवेश करेंगे मकान के अंदर, तो टाइम वेस्टेज होता है और सामान के टूटने का खतरा रहता है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने जितने भी दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, यानी कि मकान इसके अंदर ऐसे होते हैं सामने से प्रवेश, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए हम इसको एक बार हटा देते हैं, जिससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या मिला है, एक हमें यहाँ से मिली है कांस्य धातु की बनी हुई छड़, इसको स्केल भी कह सकते हैं, कांस्य की छड़ मिली है हमें यहाँ से, कांस्य की छड़ हमें सिंधु सभ्यता से मिली है। एक यहाँ से हमें शतरंज जैसा खेल मिला है। आपने चेस को देखा होगा, शतरंज को देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है ये खेल। इतिहासकारों का मानना है कि शायद ये शतरंज रही होगी, क्योंकि ज्वारीय बद्र का होने के बाद वजह से ज्वार और भाटे के बीच में कम से कम 12 से 15 दिन का टाइम रहता है, तो उस दौरान व्यापारी क्या करेंगे, खाली बैठ के, तो उन्होंने शायद इस खेल का आविष्कार किया और ये अपने खाली समय में टाइम पास करने के लिए इस खेल से खेला करते थे। और इस खेल को शतरंज जैसा ही माना गया है, जो हमें केवल लोचन से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमें यहाँ से मिला है एक गोडाउन।